कोरोना की आशंका पर रणदीप गुलेरिया बोले, चीन की तुलना में भारत की स्थिति काफी बेहतर है। कोरोना के फिर से लौटने के संकेत मिल रहे हैं। केंद्र सरकार ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इस बीच मेदांता गुरुग्राम के निदेशक डॉक्टर आर गुलेरिया ने कहा कि सर्दी में वायरल इन्फेक्शन बढ़ जाता है, बेहतर देखभाल की जरूरत है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि चीन की तुलना में भारत की स्थिति काफी बेहतर है, क्योंकि हमारी टीकाकरण रणनीति बहुत सफल रही है। इंडिया की सिचुएशन चाइना के हिसाब से बहुत बेहतर है, क्योंकि हमारी वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी बहुत सक्सेसफुल रही है। बूस्टर डोज भी हाई रिस्क ग्रुप ने और ज़्यादा लोगों ने लगा लिया है और नेचुरल इन्फेक्शन भी हो चुका है और हम देख रहे हैं कि केसेस कहीं भी बढ़ नहीं रहे हैं। तो चाइना के मुकाबले हमारी सिचुएशन बहुत बेहतर है, लेकिन सतर्क रहने की ज़रूरत है, विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, प्रॉपर सर्वेलेंस की ज़रूरत है कि कहीं पर भी केसेस अगर बढ़ रहे हैं तो हम उसको जल्दी से पिकअप कर लें और वहाँ पे टेस्टिंग कर लें, जिससे ये पता चल जाए कि कोई नया वेरिएंट तो नहीं आ रहा और हम उसको आगे फैलने ना दें। तो हमारी सिचुएशन चाइना के हिसाब से अलग है, बेहतर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम बिल्कुल कुछ ना करें। विजिलेंट रहना ज़रूरी है। बेटर टू बी ओवर प्रिपेयर्ड रादर देन अंडर प्रिपेयर्ड। इसलिए हमें पूरी तरह से जीनोम सर्वेलेंस, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन, तीनों चीज़ों पे फोकस देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये तीनों चीज़ें पे हम फोकस देंगे तो हम ये इन्फेक्शन को आगे बढ़ने नहीं देंगे और कोई भी नया वेरिएंट आएगा उसको पिकअप कर लेंगे। भारत में टेस्टिंग कुछ हद तक कम हो गई है, क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि अब कोविड ख़त्म हो गया है और बुखार जुकाम नज़ला जब भी होता है तो वो आम घरेलू नुस्खे, आम दवाई लेके ठीक हो जाते हैं और इसलिए टेस्टिंग कम हुई है। क्योंकि ये फिक्र है कि अब केसेस न्यू वेरिएंट्स आ सकते हैं, इसलिए हम यही कहेंगे कि स्पेशली जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, जो बाहर ट्रैवल करके आए हैं या जिनको बुखार जुकाम नज़ला हो, अपना टेस्ट ज़रूर कराएं, जिससे हमें पता चलेगा कि कोविड है या नहीं है, और अगर कोविड है तो कोई नया वेरिएंट के कारण तो नहीं है। दुनिया भर में बढ़ते कोरोना के बाद हुई रिव्यू मीटिंग, स्वास्थ्य मंत्री बोले, अलर्ट पर रहे, मास्क जरूरी। भारत जोड़ो यात्रा को खत्म करने की बात वाली चिट्ठी को लेकर मचे घमासान के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कोरोना महामारी को लेकर कहा कि आज अधिकारियों और एक्सपर्ट के साथ इसे लेकर उनकी एक बैठक हुई है, जिसमें कई तरह के फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले मंडाविया ने राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखकर कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा को खत्म करने पर विचार करना चाहिए। इसमें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है। दुनिया में कोविड का केस बढ़ रहा है। वैसी स्थिति में कल राजस्थान के 3 एमपी ने मुझे पत्र लिखा था कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में गए हुए कई लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है। हिमाचल के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी भी भारत जोड़ो यात्रा में गए थे, उसके बाद उसमें भी कोविड पॉजिटिव पाया गया और उसको देखते हुए राजस्थान में कोविड ना फैले, इस विषय के लिए आप कुछ कार्यवाही करिए। आप जल्दी करिए। उसको देखते हुए मैंने मिनिस्ट्री में एक्सपर्ट लोगों की राय ली, बातचीत किया और उसके आधार पर मैंने भारत जोड़ो यात्रा के इंचार्ज कन्वीनर राहुल जी को एक पत्र लिखा और एक गहलोत जी को पत्र लिखा और मैंने कहा कि भाई मुझे ऐसा पत्र मिला है और इस पत्र में मुझे बताया गया है कि उस यात्रा में भाग लिए हुए कई लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है, तो उसके लिए प्रिकॉशन लिया जाए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। लेकिन आज सुबह से मैं देख रहा हूं जिस तरह से मुझे कोट करके कोविड के संदर्भ में मुझे क्वेश्चंस कर रहे हैं। आपने ऐसी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए, क्यों लिखा? मैं भारत सरकार का हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते मेरा दायित्व है कि देश में कोविड ना फैले, देश के सभी नागरिक स्वस्थ रहे।
ज्योति नगर में लूट के बाद बदमाशों ने व्यापारी को मारी गोली। दिल्ली में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया है। बदमाश आए दिन चोरी डकैती जैसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना ज्योति नगर इलाके का है, जहां बीती रात दुकान बंद करके घर लौट रहे एक व्यापारी से बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान बदमाशों ने व्यापारी पर फायरिंग कर दिया, साथ ही चाकू से भी हमला कर दिया और व्यापारी को घायल कर दिया। घायल व्यापारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी कैमरों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है। यहाँ पे थोड़ी आगे ही यहाँ पे खाटू श्याम जी का जागरण हो रहा है और हम सभी वहीं पर थे और वहाँ पर पता लगा कि गोली मार दी गई है, तो हम यहाँ पर देखने के लिए आए। तो क्या जानकारी मिली, कौन थे ये शख्स और कितने पैसा उनका बैग में था उस समय? तो पैसे का तो अमाउंट का तो अभी किसी को कुछ पता ही नहीं है कितना था, क्योंकि वो तो वही बता सकते हैं कितना अमाउंट था, लेकिन वो जो बैग है वो छीन करके भागे हैं और उन्होंने वो बैग छोड़ा नहीं, वो भागे तो उनके पीछे वो भी भागे। दो लड़के, दो बता रहे हैं, 2 लोग थे और पूरे पैक थे वो, लेकिन वहाँ पे कैमरे भी लग रहे हैं तो कैमरे में उनका आ रहा होगा। उनके क्या गोली मारी गई है क्या? तो पहले तो उन्हें चक्कू मारा और फिर उन्होंने बैग नहीं छोड़ा तो बाहर निकल करके कुछ लोग आए और उन्होंने शोर मचाया चोर का। तो जब उन्होंने देखा कि पब्लिक इकट्ठी होने लगी तो उन्होंने गोली चलाई। हाँ जी, 6 महीने 7 महीने पहले भी दुर्घटना हुई थी, यही गोली चलाई थी इन्होंने, गोली चली नहीं थी। पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई गई, उसके बाद से कोई किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, आज फिर उनके साथ ये दुर्घटना हुई है और घर के बाहर आके चक्कू मारे हैं। चक्कू मारने पे उन्होंने थैला नहीं दिया है, उसके बावजूद उन्होंने 2 गोली चलाई हैं। एक गोली हाथ के पास से निकल गई है, दूसरी गोली मेन पार्ट में लगी है। अच्छा, कैसी हालत है सर? अभी हालत गंभीर है, अभी डॉक्टर के पास है, ओटी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।